गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का जो हाफ ईयरली तक का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने आप लोगों को कुछ चैप्टर्स जिसके रिवीजन भी करा दिए हैं और उसके साथ साथ जो भी लाइव क्लास हो रही है, जो भी आपके डाउट है आप वहाँ से पूछ सकते हैं और हम आपको पुनः उन जो भी जिन चैप्टर में आपको समस्या हो रही है उस समस्या का समाधान हम लाइव क्लास में आपका कर देंगे। तो चूंकि अभी हाफ ईयरली एग्जाम में अभी आप लोग के टाइम है तो इसलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अब हम लोग उसके आगे का जो है वह जो है उस लेसन का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यह जो पाठ है यानी जो यह पाठ है क्लास 12th का जो यह आरोह जो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 जो इसका कोड नंबर है 302, इसमें गद्य खंड हम दोनों आरोह में गद्य खंड काव्य खंड दोनों है तो हम लोग गद्य खंड का जो 40 चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिया इसके आगे का जो भाग है नेक्स्ट जो पाठ है उस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उस पाठ का नाम क्या है? नमक। और नमक जो पाठ है इसकी लेखिका जो है बहुत ही उर्दू साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध कथाकारा के रूप में जानी जाती हैं, जिनका नाम है रजिया सज्जार जहीर। नाम थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, रजिया सज्जार जहीर ये जो है लेखिका है, उर्दू की बहुत ही मशहूर लेखिका है। तो इनके विषय में हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त जो है जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग नमक नामक पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है इनका जन्म के विषय में पढ़ते हैं। इनका जन्म जीवन परिचय में यह सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जो है रजिया सज्जार जहीर जो है यह आधुनिक कथाकारा है। जैसे हिंदी साहित्य में सबका टाइम पीरियड बटा हुआ है, काल विभाजन हुआ है, तो उस आधार पे ये जो लेखिका आती हैं वो आधुनिक कोटि की लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। तो यह एक आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हमने आपको बताया कि ये उर्दू भाषी हैं, उर्दू पे इनका अच्छा खासा उर्दू विषय पर इनका अच्छा खासा जो है कमांड है। सो ये उर्दू साहित्य में कथाकारा के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका जन्म जो है इनका जन्म 15 फरवरी 1917 1917 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 राजस्थान के अजमेर, बहुत ही प्रसिद्ध जगह राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध जगह अजमेर में इनका अजमेर जिले में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? इनका जन्म राजस्थान के अजमेर जिले में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 15 फरवरी 1917 में। तो चूंकि अभी इस बार एग्जाम का सिलेबस नहीं मतलब एग्जाम प्रश्न पूछने का जो तरीका है पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो हो सकता है मे भी एक नंबर में जन्म या मृत्यु पूछ दे, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि लेखिका का जन्म 15 फरवरी 1917 कहाँ हुआ था? राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था। नेक्स्ट इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है 18 दिसंबर 1979 में 1979। इनका जन्म कब हुआ था? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 दिसंबर 1979 में इनकी मृत्यु जो है हुई थी। इनके विषय में जो है कहा जाता है मतलब कि ये जो इनकी जो ग्रेजुएशन तक की यानी बीए तक की पढ़ाई थी ये स्वतः ये घर पर रह करके इन्होंने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया था। स्वाध्याय से इन्होंने बीए तक की पढ़ाई जो है पूर्ण की थी। फिर उसके बाद जो है इनका विवाह हो गया, विवाह एक संपन्न परिवार में इनका विवाह हो गया। ये सारी चीजें डिटेल आपके पुस्तक में दी हुई है, आप देख सकते हैं वहां से इसको ये सारी चीजें इनके विषय में पढ़ सकते हैं ताकि आपको जो है इनके विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और फिर उनके विवाह के उपरांत जब वो लखनऊ आई तो फिर लखनऊ आकर के उन्होंने अपना जो भी एमए उर्दू से इन्होंने एमए किया, स्नातकोत्तर किया। वो स्नातकोत्तर करने के बाद फिर उनका लखनऊ में एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है जिसका नाम है क्या कि करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज। ये लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है करामत, कुछ लोग करामत भी कहते हैं, करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज। इसमें इनको उर्दू विषय पढ़ाने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब ये उर्दू विषय से की जानकार थी
तो वह वहां पर जाकर के उनको उर्दू विषय के लेक्चरर के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो वो उर्दू विषय के लेक्चरर के रूप में रजिया सज्जाद ज़हीर लखनऊ में जाकर के पढ़ाने लगी। और पहले बता दें कि ससुराल में जब ससुराल आई तो उर्दू विषय से इन्होंने स्नातकोत्तर किया, यानी MA किया। उससे पहले की जो पढ़ाई थी वो घर पर रह करके कर चुकी थी। और 1947 में अजमेर से लखनऊ आई और उसके बाद मतलब उनका जो अध्ययन कार्य तो पहले का था। जब अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ तो अध्यापन कार्य उनका 1947 में लखनऊ में आकर के वो करामत हुसैन जो कॉलेज है उसमें जाकर के उन्होंने एज ए टीचर जो है उन्होंने वहां पर अपनी जॉब प्रारंभ की। फिर उन्हें 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। उनकी नियुक्ति जो है 1965 में सोवियत सूचना विभाग में हुई, जिसके कारण जो है इनको विदेश जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो वहां से उनका जो है जीवन जो है आगे बढ़ा और इनका जो देहावसान है, हमने बताया देहावसान 18 दिसंबर 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हम इनकी रचनाओं के विषय में। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में एक ही उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है जानी जाती है वह है जर्द गुलाब। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अक्सर जो कंपटीशन वाला एग्जाम होता है तो उसमें अगर हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह भी प्रश्न पूछे जाता है कि जर्द गुलाब जो है किसकी रचना है। तो जर्द गुलाब जो है उर्दू की मशहूर साहित्यकारा जो रजिया सज्जाद ज़हीर जी की एकमात्र उर्दू की कहानी जो संग्रह है ये जर्द गुलाब। इसमें ढेर सारी कहानियों का जो इन्होंने संग्रह किया। तो यानी इनकी एकमात्र कहानी संग्रह जो मिली है वो क्या है, जर्द गुलाब। इसके ऐसा नहीं कि बस उन्होंने एक कथा जो साहित्य है उसी का बस संग्रह किया। उन्होंने अनेक जो है बाल्य साहित्य से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी ऐसी जैसे अन्य भाषाओं की पुस्तकें हैं, उन अन्य भाषाओं की पुस्तकों का इन्होंने हिंदी में उर्दू में इन्होंने उसका अनुवाद भी किया है। तो इसलिए इनका जो है, लेकिन जो मशहूर जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध जर्द गुलाब है। इसी से जो है कई कहानियां ऐसे निकल करके आती हैं। बाल साहित्य में भी इन्होंने रचनाएं की और बहुत से जो प्रसिद्ध कहानियां हैं या पुस्तकें हैं उसका उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है। और सम्मान के रूप में इनको कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है, तो साहित्य सेवा हेतु मतलब जो भी उन्होंने कथा रचना लिखी है, जो भी उन्होंने अपना लेखन किया है, तो लेखन साहित्य में अपना योगदान देने के कारण साहित्य में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाए योगदान दिया। उसी क्रम में साहित्य सेवा हेतु उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उन्हें मशहूर पुरस्कार से, प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य में सेवा करने हेतु सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। उर्दू अकादमी से उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, इनको भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से भी नवाजा गया। तो साहित्य के योगदान देने हेतु सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ हम इनके विषय में साहित्यिक विशेषताओं के विषय में हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से अध्ययन करते हैं। तो इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी जो भी कहानियां हैं, इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आप जब नमक कहानी पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि क्या है सामाजिक सद्भाव। सद्भावना मतलब अच्छी भावना, सामाजिक मतलब समाज में हर व्यक्ति, चाहे वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस प्रांत का है, किस स्टेट का है या कौन सा जिला है, कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। समाज है, उस समाज में एक जैसे मानवता होनी चाहिए, तो इनकी कहानियों में मानवता जो है पूरी तरह से जो है उनकी कहानियों में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये बहुत ही धार्मिक सहिष्णुता को इनकी कहानियों में बहुत प्रमुख स्थान जो है दिया जाता है। आधुनिक संदर्भों में बदलते पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो भी इनके जर्द गुलाब में जो कहानी संग्रह हैं, उस कहानी संग्रह में बताया गया कि आज जो है दिन प्रतिदिन किस प्रकार लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और किस प्रकार अपनी हमारा जो वजूद जिससे बना है, हमारा अस्तित्व जिससे बना है,
उन सब चीजों को किस प्रकार हम भूलते जा रहे हैं, किस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता का आवरण हम ओढ़ करके जीवन में किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके विषय में इन्होंने अपने कहानियों में इस विषय को बहुत ही प्रमुखता से स्थान लिया है। और सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों का, मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। वही बात कि सामाजिक सद्भाव तभी होगा जब मानवीय गुणों का विकास होगा। तो जो भी पाठक वर्ग हैं इनकी कहानियों को पढ़ने के बाद प्रेरित होते हैं, उनके अंदर एक भावना जागती है कि हम भी एक इंसान होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इंसान होने के कारण उन सब कार्यों को करें और समाज में एक समरसता लाए, धार्मिक रूप से धार्मिक सौहार्द बना के रखें। इस प्रकार जो है हम अधार्मिक जो कोई ऐसा काम ना करें कि जो मानवता के खिलाफ हो या हम समाज में समरसता में किसी तरह की खलल आए या कमी आए। तो इनकी कहानी को पढ़ने के बाद पाठक जो है वह जागरूक होते हैं, उनके अंदर स्वचेतना का जो है वो विकास होता है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में इन सब चीजों का समावेश करना है। ये अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों पर व्यंग कसने में परहेज नहीं करती। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में जो संवाद है बड़े चुटीले संवाद हैं। और चुटीले मतलब चुटीले यानी चोट करने वाले, ऐसे संवाद जो चोट देने वाले, मतलब कि जो व्यक्ति अगर गलत मार्ग चयन करता है तो उसके लिए तो स्पेशली इन्होंने इसमें बताया गया कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण से कि राजनीति में अगर कोई व्यक्ति गलत है या फिर जो कहीं कोई कमी खामी कहीं कुछ रह गई, तो उस पर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने शब्द सौष्ठव के माध्यम से उस पर चुटीला जो है प्रहार जो है वो किया है। तो व्यंग कसने में ये कतई जो है परहेज जो है नहीं करती हैं। और हर जितने जो भी कहा, स्पेशली जो है रजिया सज्जाद ज़हीर की ये प्रमुख विशेषता है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य कोई भी जो भी रचनाकार होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनके अंदर मनोवैज्ञानिकता का गुण जो है वो समाहित होता है। तो यह स्पष्ट, यह भी जो है यह लेखिका जो इसके लिए खासी रूप से जानी जाती हैं कि इनके अंदर, इनकी रचनाओं में और मनोवैज्ञानिकता का गुण विद्यमान है। मनोवैज्ञानिकता मतलब हृदय की भावनाओं को समझने का, मन की भावनाओं को समझने का जो गुण है, ये अपनी इनकी रचनाओं, जब इनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह की भावनाएं हमारे मन में भी आती हैं और ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो पाठक वर्ग उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद हर पाठक वर्ग के मर्म को, हृदय को स्पर्श करने वाली इनकी कहानी होती, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके साथ साथ ही इनका कहना, जो भी इनकी जो कहानी है, पहले ही बता दिया कि धार्मिक सहिष्णुता कब बनेगा, जब हम जाति, धर्म, लिंग, मजहब, इन सब चीज से ऊपर उठ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हमारी सुई जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, जब हमारी सुई एक जगह प्रांत के नाम पे, देश के नाम पे अटकी रहेगी, तो कभी भी धार्मिक सहिष्णुता जो है नहीं आ सकती, या सामाजिक समरसता नहीं आ सकती, सामाजिक सद्भाव नहीं आ सकता। जब हम सभी काले गोरे और सारी चीज, केवल गाने मात्र से नहीं होगा कि काले गोरे में भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, तो गाने से नहीं होगा, इसको वाकई में दिल से इस चीज को फील करना पड़ेगा। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में ये सौहार्द जो है बड़े ही स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। और ये किसी भी धर्म, मजहब, भौगोलिक सीमा मतलब वही जाति, भौगोलिक सीमा मतलब जैसे प्रांत का हो गया कि हम फला स्टेट से हैं। आपने अगर वो वाली मूवी देखी होगी कि चक दे इंडिया, तो उसमें जब एक एक करके जो भी प्लेयर होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आई एम फ्रॉम नागालैंड, आई एम फ्रॉम असम, आई एम फ्रॉम वेयर, तो वो बताती, उस समय बोलती, एक लड़की बस होती है, वो कहती है आई एम फ्रॉम इंडिया, तो बोलते हैं कि हमें इंडिया का प्लेयर चाहिए। तो उसी तरह जब आप इन सब जाति, धर्म, भौगोलिक इन समस्त सीमाओं को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, तब आपको जो है इनकी जो रचनाएं हैं, तब आपको वहाँ जो है धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता देखने को तभी मिलेगा। तो ये इनकी जो रचना है उसमें ये सारा इन सब चीजों का अच्छा खासा पुट जो है देखने को मिलता है। इनका हार्दिक विभाजन नहीं करती। कहानियां पाठक के मन में अनेक प्रश्न पैदा करती है और सोचने पर विवश करती है।
तो इनकी जो कहानियां हैं वो हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न करती है कि समाज में जो भी कहानी है, चाहे जैसे बताया ना कि जर्द गुलाब में कई प्रकार की कहानियां हैं, तो हर कहानी हमारे सामने एक तरह का सिचुएशन, एक तरह का परिस्थिति, एक तरह का स्थिति उत्पन्न करती है और उससे लेखिका हमसे प्रश्न करती है कि आप अगर ऐसी स्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे। तो हमारे सामने एक क्या कहते हैं, एक समस्या जैसी, एक प्रश्न जैसा, पहेली जैसा उत्पन्न होता है कि आप बताइए कि आप इस ऐसे घड़ी में, ऐसे समय आप क्या महसूस करेंगे। जब हम आपको कहानी बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि नमक कहानी में कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो उसको आप देख करके समझ सकते हैं। अभी आप ये समझिए कि इनकी साहित्यिक विशेषता इनकी है कि इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भावना है, सामाजिक जो धार्मिक सहिष्णुता है, मानवता को इन्होंने प्रमुखता दिया है। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता का गुण जो है वो समाहित है। वो जाति, धर्म, लिंग और भौगोलिक सीमाओं को काट करके वो आगे बढ़ने की अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को शिक्षा देती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाषा शैली पे। भाषा शैली, जैसे कि आपको पता है कि लेखिका जो है क्या है, उर्दू की बहुत ही अच्छी जानकार है, उर्दू भाषी हैं, तो इसलिए इनका उर्दू भाषी होने के कारण उर्दू पर इनका जो है बहुत ही अच्छा जो है नियंत्रण, उनका जो भाषा पर जो अधिकार होता है वो उर्दू भाषा पर इनका अच्छा खासा अधिकार है। इसलिए इनका जो शब्द भंडार है उर्दू, इनकी रचनाओं में, इनकी कहानियों में शब्द भंडार, तो उर्दू के शब्दों का जो है अच्छा खासा समावेश देखने को मिलता है। इनकी भाषा जो है, जो भाषा उन्होंने बड़ी ही सरल सहज, मतलब आम कई रचनाएं ऐसी होती हैं कि उसको पढ़ने के लिए, एक ही लाइन को पढ़ने के लिए 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है कि एक्चुअल में लेखक कहना क्या चाहता है। वह भी एक प्रकार का भाषिक सौंदर्य होता है। लेकिन इनकी जो रचना है, कहानियां होती है, इसमें बड़ी सरल सहज भावानुकूल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और साथ में सरल के साथ मुहावरेदार भाषा का, जैसे हमने बताया ना, राजनीतिक व्यंग करते हुए चुटीले मुहावरेदार भाषा का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। जो भी संवाद है, जो भी कहानियों में जो भी डायलॉग है, वो डायलॉग बड़े ही रोचक और सरस हैं। इंटरेस्ट भी, ऐसा नहीं कि कहानी पढ़ने के बाद जो पाठक है वो कह अरे यार क्या बोरिंग सी स्टोरी है, तो उसको पढ़ने के बाद सरस रहता, रोचकता जो है कहानी के शुरू से लेकर के अंत तक रोचकता जो है वो विद्यमान होती है। इसके साथ साथ प्रभावशाली का भी गुण विद्यमान है। संवाद छोटे छोटे हैं, संवाद छोटे छोटे हैं और कैसे, नाविक के तीर की भांति, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो उसी तरह से जैसे नाविक के तीर होते हैं, तो उसी तरह से इनकी बातें, इनकी भाषा जो है बड़ी ही सरल होती है, लेकिन वो जहां कटाक्ष करना है वो अच्छा खासा जो है वो कटाक्ष व्यंग कर देती हैं। जो कहना चाहती हैं उनके भाषा के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। पाठक के मन को स्पर्श करने में इनकी भाषा जो है बहुत ही उपयुक्त भाषा का ये जो है चयन करती हैं। और इनकी जो भाषा है पाठक को अंदर से झकझोर करके रख देती है। उनकी कुछ कहानियों का हिंदी में अनुवाद हो चुका है। इनकी बहुत सी कहानियां हैं जिसे उर्दू में इन्होंने लिखा है, तो उसका उर्दू में से हिंदी में उसका जो है ट्रांसलेशन किया जा चुका है। तो यह इस प्रकार कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय रजिया सज्जाद ज़हीर के विषय में था। आप और भी, आपकी पुस्तक में और भी ढेर सारी चीजें हैं, तो आप पुस्तक से इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके अपनी भाषा में इसको तैयार कर लीजिएगा। जन्म, मृत्यु, इनकी रचनाएं, कौन सा सम्मान मिला, इनकी भाषा शैली क्या है, तो उसके विषय में आप अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नमक नामक स्टोरी का अध्ययन करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।